खीरा, लहसुन और गाजर ये हम किस तरह से अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डायटीशियन फ़ाइज़ा। मुझसे एक सवाल हुआ था कुछ दिन पहले कि आप हमें बता दें कि हम खीरे को, गाजर को और लहसुन को अपनी डाइट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें किस-किस तरह से फ़ायदे देते हैं या हमने इनको कितनी मिकदार में लेना होता है। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरे की। तो खीरा आपको कम से कम दिन में 2 मर्तबा तो लाज़मी लेना चाहिए। दोपहर के खाने में और रात के खाने में। जो सलाद का पोर्शन होता है आप उसमें खीरे को लाज़मी ऐड करें, क्योंकि खीरे से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। खीरा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। खीरा आपको कॉन्स्टिपेशन, कफ से बचाता है। खीरा आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, इसके साथ-साथ आपकी स्किन को भी बहुत तरोताज़ा रखता है। तो खीरे के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम से कम आप दिन में 2 मर्तबा अपने खाने के साथ खीरे को लाज़मी इस्तेमाल करें। उसके बाद बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन जो है वो आपके पेट के ऊपर जो चर्बी होती है उसको कम करने में बहुत ही मुफ़ीद है। इसके साथ-साथ आपकी बॉडी से कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करता है और आपकी स्किन के जो इश्यूज़ हैं उनको भी कम करता है। अगर आपको फैटी लिवर का मसला है तो लहसुन जो है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है। लेकिन अब इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? सुबह नाश्ते से पहले आपने लहसुन का एक छोटा-सा टुकड़ा 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। अब उस नीम गर्म पानी में आप चाहें तो 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गाजर की कि गाजर हमें किस तरह से खानी चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। और हमें इस सीज़न में गाजर बहुत ही आसानी से भी मिल रही है। गाजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। आँखों की जो नज़र है उसको अच्छी करती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में होता है। इसके साथ-साथ गाजर जो है वो आपकी स्किन के इश्यूज़ को भी मैनेज करती है। अगर आपको डल स्किन का मसला है तो गाजर जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी करती है। किसी को अगर दिल का मसला है तो गाजर जो है वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। अगर आपको डिप्रेशन रहता है तो गाजर आपके लिए तब भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। गाजर में आयरन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो इसलिए आपके अंदर अगर खून की कमी है तो इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो आप रोज़ाना अपनी डाइट में लाज़मी इस्तेमाल करें, लेकिन अब बात आ जाती है कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। आप गाजर की स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं, आप गाजर का जूस बना के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर की पेशेंट हैं तो आपको गाजर का जूस रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तब भी आप गाजर का जूस इस्तेमाल ना करें, आप इसको वैसे ही सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी स्मूदी बना के ले सकते हैं। जूस में सिंपल पीछे शुगर बच जाती है जो कि आपका वज़न ज़्यादा करती है, इसलिए आप कोशिश करें कि गाजर को स्मूदी की फॉर्म में या फिर उसको सादा सलाद की फॉर्म में खाएँ। गाजर के साथ अगर आप ऑरेंज, क्योंकि सीज़न में इस टाइम हमारे पास गाजर और ऑरेंजेस, किन्नू, माल्टे ये सारा कुछ आसानी से मिल रहे हैं। तो इनका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि अगर आपको जिगर का मसला है, जिगर आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है या जिगर में टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, तो आपके जो जिगर में टॉक्सिसिटी है, ये उसको भी कम करता है। कोशिश करें कि गाजर को आप सुबह को निहार में इस्तेमाल करें, तो आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। इसीलिए आपने इनमें से किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये आपको नुकसान दे सकती है। और ये आप लोगों की मेडिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप गाजर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आपको स्टमक का मसला है, स्टमक में एसिडिटी या जलन तेज़ाबियत का मसला है, तो आप जो लहसुन है वो ज़्यादा ना इस्तेमाल करें।